बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था भारत जोड़ो यात्रा के साथ प्रियंका गांधी कब दिखाई देंगी, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज में बहुत फर्क आया है, बहुत परिवर्तन आया है। अभी उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, लिहाजा एक बड़ा मौका है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी, जिनसे कई कांग्रेसियों को और कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी, वो भी सामने आए। तो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों कब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगी। जो खबरें मिल रही हैं, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, उसके मुताबिक सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करने जा रही है। राज्य में पार्टी अपनी पदयात्रा से एक साथ 2 लक्ष्य साधेगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने जानकारी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक चरण के दौरान पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पदयात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी। शिवकुमार ने कहा कि विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी देकर प्रदेश इकाई ने यात्रा की तैयारी कर ली है। उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहां यात्रा में भाग लेंगी। वो तारीखों के बारे में बताएंगी। मैं आगामी दिनों में तारीखों की घोषणा करूंगा। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ AICC के एक अन्य महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार और कई नेताओं ने शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में पार्टी की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। वेणुगोपाल ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसी भी दिन भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले सकती हैं, शामिल हो सकती हैं और प्रियंका गांधी भी किसी अलग दिन शामिल होंगी। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में यात्रा का चरण 30 सितंबर को सुबह 9 बजे गुंडूलपेट से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर नंजनगुड तालुक के बदनावालू में एक कार्यक्रम है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग केंद्र के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, दशहरे में 2 दिन की छुट्टी होगी। बेल्लारी में एक जनसभा आयोजित होगी। राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं, नागरिक समाज, छात्रों, आदिवासी समुदाय और किसानों के साथ हर दिन बातचीत करेंगे और इसके लिए टीम का गठन किया गया है। यात्रा की सफलता के लिए कर्नाटक में इंतजाम का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा और संघ परिवार का एक ही काम था, राहुल गांधी की छवि खराब करना, लेकिन लोग अब महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी कौन है। ये यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को समझ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की उस पर नजर है और कर्नाटक में वापसी करना है अगर कांग्रेस को, तो ये यात्रा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा के चुनाव अगले साल मई या उससे पहले होने हैं। उसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव, वहां भी कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए कर्नाटक कांग्रेस के लिए अहम है। सूबे में बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा से जमीन तैयार कर ली जाए। लिहाजा अब आप समझ रहे होंगे कि दक्षिण से यात्रा को क्यों शुरू किया गया है। उन महत्वपूर्ण किलों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस मजबूत रही है या वापसी कर सकती है या अपने किलों को बचा सकती है। इस लिहाजा कर्नाटक पर ज्यादा फोकस रहने वाला है और यही वजह है कि यहां पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये दोनों चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। यानी पूरी तरह से यात्रा को कर्नाटक में कामयाब बनाने पर कांग्रेस की पूरी टीम जोर दे रही है। 7 सितंबर से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। 3570 किलोमीटर लंबी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में होना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जो देश के 12 राज्यों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा में कांग्रेस को काफी सफलता भी शुरुआती तौर पर मिलती दिखाई दे रही है। अच्छा रिस्पांस मिला है और कांग्रेस को आने वाले दिनों के लिए भी काफी उम्मीदें इस यात्रा से है। यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगातार जुबानी जंग भी चल रही है। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसके जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ये यात्रा विरोधियों के निशाने पर आ गई है। ट्वीट पर या सोशल मीडिया पर हम कई इस तरह की चीजें देख रहे हैं, लेकिन यहां पर जमीन के साथ साथ में कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी पर या बीजेपी के आईटी सेल पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस यात्रा को एक ऐसी लड़ाई की तरह लिया है कि ये लड़ाई जीतना बहुत अहम है। करो या मरो की स्थिति कांग्रेस के लिए बनी हुई है। लिहाजा राहुल गांधी ने, चाहे वो पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की बात हो, गैर गांधी परिवार का चेहरा लाना, इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट तौर पर बातें कही हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि गैर गांधी परिवार का चेहरा होगा। अशोक गहलोत दौड़ में आगे दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्दी इस बात का ऐलान भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इन सारी बातों के बीच में राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की बात सामने आई और तमाम कांग्रेस के नेता हों,
प्रदेशों के प्रभारी हों, आम लोग हों और कार्यकर्ता जो साथ में चल रहे हैं, वो सब लगातार मांग कर रहे हैं राहुल गांधी से कि वो अध्यक्ष बने। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको पार्टी के लिए काम करना है, वो यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यात्रा को आगे बढ़ाना ये कहना ही बताता है कि ये यात्रा अभी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि यात्रा को इतना रिस्पांस मिल पाएगा। अब जिस तरह से दक्षिण से शुरुआत हुई है, क्या राहुल गांधी एक बड़ा माहौल उत्तर में भी बना पाएंगे? और उसके बाद में यदि ऐसा होता है तो क्या यात्रा का एक्सटेंशन होगा, यानी राहुल गांधी अब चुनाव तक आपको यात्रा करते, लोगों से 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि यदि कांग्रेस इस तरह की यात्रा को आगे बढ़ाती है तो ये उनके रिवाइवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शरद पवार जैसे नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बाबा रामदेव जैसे लोगों का ध्यान राहुल गांधी की इस यात्रा ने खींचा है। प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों का ध्यान इस यात्रा ने खींचा है। कुल मिलाकर ये यात्रा राहुल गांधी को वो पहचान दिला रही है जिसकी उम्मीद बहुत समय से कांग्रेस ने लगा रखी थी। देखना होगा कि फाइनली कितना आगे ये यात्रा बढ़ पाती है और राहुल गांधी और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होता है। लेकिन ये तो तय है कि कर्नाटक चुनाव पर ज्यादा ध्यान रहेगा, इसलिए कर्नाटक में इस यात्रा को बड़ा करने, सफल करने के पूरे प्रयास कांग्रेस की तरफ से होंगे और उन प्रयासों को मजबूती देने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में कर्नाटक में ही शामिल होने जा रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।